आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स। देखो, अप्लाइड मैथमेटिक्स में हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सेकेंड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और थर्ड सेमेस्टर में हम क्या पढ़ेंगे? अप्लाइड मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड फोरियर सीरीज। फिर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, या डिटेल्स हम लोग यह करेंगे। अब देखो, इंटीग्रेशन की बात हम लोग करते हैं, यह है, यह कैलकुलस की बात है। कैलकुलस दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। पहला पार्ट होता है यह डिफरेंशिएशन, एंड दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। इस पार्ट को हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है, और इस पार्ट को हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। क्लियर? कैलकुलस दो पार्ट में बांटते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन क्या है? ये दोनों का रिलेशन क्या है? यह एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इनवर्स है। क्या रिलेशन है दोनों का? यह इनवर्स रिलेशन। क्या मतलब हुआ? दोनों को हम फंक्शन के साथ लेते हैं। यह डिफरेंशिएशन किसके साथ होता है? यह भी एक फंक्शन के साथ लेते हैं, फंक्शन। यह इंटीग्रेशन किसके साथ लेते हैं? यह भी एक फंक्शन के साथ। दोनों कहां ऑपरेट होता है? दोनों ऑपरेटर है। ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होगा, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर। डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने देखा है। अगर कोई भी फंक्शन है, या एफ फंक्शन है, इस पर हम यह ऑपरेटर dy बाई dx लगाते हैं, एक दूसरा फंक्शन देता है एफ। अब देखो अब यहां इस पोर्शन पे, इसे एफ पर अगर हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा? ये एफ। इसलिए इसको हम लोग करते हैं इनवर्स प्रोसेस, या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, दिस एफ एक्स dx इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। क्योंकि यहां सी लगाने से, सी लगाएं या न लगाएं, या डिफरेंशिएशन एफ एक्स ही होता है, इसलिए इसको हम लोग सी डालते हैं। दिस इज द differentiation of fx plus c is equal to capital Fx, integration of fx is equal to small fx। इसलिए हम कहते हैं इसको ये इनवर्स प्रोसेस। देखो, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, क्या हम लोग ने डिस्कस किया? यह cos x के बराबर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू cos x। अगर यह साइन एक्स की जगह यहां प्लस सी भी डालोगे तो यह cos x ही होगा, और इस इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा? इक्वल टू साइन x प्लस सी। अर्थात वेदर सी इज अवेलेबल हियर और नॉट, हमारा इंटीग्रेशन जब भी होगा तो हम किसी भी फंक्शन का एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट डाल देते हैं। सी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। उसी ढंग से अगर हमें डिफरेंशिएट करना होता है cos x प्लस c डाल दो, यह डिफरेंशिएशन कितने के बराबर होगा? cos x का हम लोग ने पढ़ा है या sin x होगा, c का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन शून्य। अब देखो यह इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इक्वल टू cos x प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन जो पहले का फंक्शन है वो, अगर यहां माइनस को हम यहां डालना चाहते हैं, यहां प्लस डाल देंगे, यहां माइनस डाल। एक फॉर्मूला हो गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? sin x, या sin x का इंटीग्रल क्या हुआ? माइनस cos x। हमेशा एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट डालते हैं, c का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या माइनस होगा। चलो, इसलिए यह क्या होगा? यह हमेशा एक कर्व को बनाएगा। क्या बनाएगा? कर्व को बनाएगा।
क्यों कर्व को बनाएगा? या फैमिली ऑफ कर्व बनाएगा। क्या बनाएगा? फैमिली ऑफ कर्व। क्यों? क्योंकि सी का मान 0 डालोगे एक कर्व मिलेगा, सी का मान 1 डालोगे, 2 डालोगे, डिफरेंट कर्व मिलेगा। इसलिए यह कर्व जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक फैमिली ऑफ कर्व बनेगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? एक फैमिली ऑफ कर्व देता है। और डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक यूनिक होता है। देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज यूनिक where integration of a function gives a family of curve. This is the basic difference of differentiation and integration. क्यों? क्योंकि यह c का मान अननोन है। c का मान 0 डालोगे, 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, यह डिफरेंट कर्व को बनाएगा। डिफरेंट कर्व बनाएगा तो हम क्या कहेंगे? यह एक फैमिली ऑफ कर्व देगा। चलो दूसरे ढंग से अगर आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x प्लस c, इसको डिफरेंशिएट करते हो क्या मिलेगा? या tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec squared x. So you can write here sec squared x को इंटीग्रेट करोगे क्या मिलना चाहिए? tan x प्लस c। वेरी सिंपल। अगर हमें ये मालूम है या हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है या मालूम है तो इंटीग्रेशन का यह लिस्ट ऑफ फॉर्मूला हम तैयार कर सकते हैं। फिर देखो यह sec x आप डिफरेंशिएट करते हो प्लस c को तो क्या मिलता है? यह sec x इंटू tan, क्योंकि c का डिफरेंशिएशन शून्य हो गया। फिर देखो यहां इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हो यह मिलेगा तुम्हें sec ऑफ x प्लस c। ये इनवर्स प्रोसेस है। फिर देखो यहां अगर आपने कहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cot x आपने निकाला था, यह बराबर होता है माइनस cosec स्क्वायर। यहां आप c भी डाल दो तो यह डिफरेंशिएशन उतनी ही होगा। सो आप कहोगे यह माइनस cosec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा? सिंपल cot ऑफ x प्लस c। यह नेगेटिव वैल्यू अगर इसको प्लस करना चाहते हो तो इसको माइनस करो। फिर देखो यहां डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x को डिफरेंशिएट करते हो तो ये मिलता है माइनस cosec x इंटू cot ऑफ x। अगर यहां c भी है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि c का डिफरेंशिएशन शून्य होता है। फिर लिखो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot ऑफ x dx इक्वल टू माइनस cos ऑफ x प्लस c। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन लिया। ये जितना भी पोर्शन है यह हमें इन्वर्स कर दिया ये डेल। सो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। हमें अभी क्या पढ़ना है? इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को एक लिस्ट बनाना है। कैसे आता है? यह डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस। दैट इज क्लियर। नाउ अब हम देखेंगे अब इसके आगे। अब इसके आगे हम लोग देखें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन।
अब ये हमारा ये पोलिनोमियल है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। इसका डिफरेंशिएशन क्या था? n x n-1। अब देखो यहां, अब इस चीज को अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ n x n-1 dx कितने के बराबर? x टू द पावर। इसी को अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा x n-1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? xn बटा एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c डाल, n को नीचे कर दिया। अब देखो, n में एक जोड़ दें, क्या करें? n में एक जोड़ दें तो कितना मिलेगा? x n dx इक्वल टू x n में यहां भी जोड़ोगे, चलो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया कि अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, तब अगर हमारा किसी फंक्शन का पावर दिया हुआ है, x का पावर दिया हुआ है, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन में एक इंक्रीज करेगा, और यह डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? n का x का पावर डिक्रीज कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है? n का पावर डिक्रीज कर रहा है। n क्या होता है? डिक्रीज कर रहा है। यहां n का पावर क्या हो रहा है? n x का पावर n क्या हो रहा है? n इंक्रीज कर रहा है। n इंक्रीज। किसी भी पोलिनोमियल, किसी अलजेब्रिक फंक्शन में यह वेरिएबल x का पावर डिक्रीज करता है, डिफरेंशिएशन में डिक्रीज करेगा, इंटीग्रेशन में क्या होगा? यह इंक्रीज करेगा। चल, अब यह हम लोगों ने देखा था नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ex होता है तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा था? केवल ex लिखा, अर्थात यह अगर c भी कांस्टेंट रहेगा तो ex। तो आप कहोगे कि e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? दिस इज ex प्लस c। सिमिलरली अगर हमें कहा जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x, इसको आप डिफरेंशिएट करो, तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था, यह कितने के बराबर था? 1/x। तो आप लिखोगे यहां इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू log ऑफ x प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। फिर आप लिखते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x dx, दैट इज ax इंटू log ऑफ a। कोई भी संख्या का पावर x होगा, संख्या का पावर एक वेरिएबल होगा, तो यह x इंटू लॉग ऑफ, इसको हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला है। अब आप क्या करोगे? अब इंटीग्रेट करोगे, किससे इंटीग्रेट करोगे? ax log ऑफ a को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? a टू द पावर x। या आप इंटीग्रेट करोगे a टू द पावर x को ही इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज ax अपॉन log ऑफ a प्लस c। देखो, अगर आपको कहा जाए कि नहीं आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 8 टू द पावर x को इंटीग्रेट करो, व्हाट वी राइट? ओनली 8x अपॉन log ऑफ 8 प्लस c। तो दीज आर द सम बेसिक डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग इनवर्स प्रोसेस में निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें मिलता है। यह चूंकि ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोगों ने प्रूफ किया है इसको, है ना, तो ये अगर हमें मालूम है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमको मालूम होगा। फिर देखो थोड़ा चेंज करते हैं, चलो ये हम मिटा दे रहे हैं।
टू कवर। देखो अब हम जानते हैं कि यह डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला, यह साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, अगर आपको कहा जाए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप क्या इंटीग्रेट करोगे, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को आपने डिफरेंशिएट किया था तो आपको मिला था -√1 माइनस एक्स। क्या करना है, इंटीग्रेट ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, क्योंकि यह इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। क्या है यह, इनडेफिनिट है, इनडिफिनिट है। इंटीग्रेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हमेशा एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट रहे। फिर देखो tan को आप डिफरेंशिएट करते हो, tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है 1/1 प्लस एक्स। अब देखो यहां, अब क्या करना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, दिस बिकम्स tan इनवर्स x प्लस सी। अगेन अगर हमें cot इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना होता है तो क्या लिखते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। या इंटीग्रेट करोगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा cot इनवर्स x प्लस। क्या हम एक्सप्रेस इसलिए कर रहे हैं कि मुझे मालूम हो यह किसका डिफरेंशिएशन है। फिर देखो अगर हम सेक इनवर्स x को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था तो हमें मिला था 1/x into x square minus 1. So we can integrate x root under x square minus 1 dx. क्या मिलेगा, that is sec inverse x plus c. फिर देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स x को आपने डिफरेंशिएट किया था, आपको मिला था -1/x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहां, अब इंटीग्रेट करोगे -1/x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx तो आपको मिलेगा कोसेक इनवर्स x प्लस c। क्लियर, इनवर्स फंक्शन हो गया, कुछ हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस सबों को हम जो डिफरेंशिएट करते हैं, जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग फिर इंटीग्रेट करते हैं तो वह पहले का फंक्शन मिलता है। तो ये इंटीग्रेशन का ये सब फॉर्मूला जो है हमें अब याद रखना है। याद रखने के लिए हमें देखना पड़ेगा यह किसका डिफरेंशिएशन है। याद रखने के पहले क्या देखना है, यह किसका डिफरेंशिएशन है। आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। चलो आइए हम लोग देखें कुछ। अब देखो, अब हमें यह करना है कि मान लो क्या हमने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस बी। यह अगर डिफरेंशिएट आपको करना है तो क्या लिखते हो, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, आप लिखते हो साइन का डिफरेंशिएशन
cos ax प्लस बी। सो अब यह जो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन होता है वह ये होता है, ए को बाहर कर दे या हम लोग ने डिफरेंशिएशन क्या, फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, अर्थात साइन एक्स बी का डिफरेंशिएशन cos x प्लस बी और cos ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन x खत्म हो गया, ये मिल गया। अब देखो यहाँ, अब इसी चीज से हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाते हैं, तो हम लिखते हैं cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, साइन x प्लस बी, और x का जो कोफिशिएंट a है वो नीचे चला। देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्या देखा हमने, इसका डिफरेंशिएशन किया कि यहां कोफिशिएंट गुना होता है, इंटीग्रेशन किया तो कोफिशिएंट क्या होता है, भाग। देखो इसी ढंग से अगर आप लिखोगे cos ऑफ 9x प्लस 6, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या मिलेगा तुम्हें, साइन 9x प्लस 6 अपॉन x का कोफिशिएंट 9, सो वी कैन राइट हियर 9 प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सिमिलरली अब जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं, अगर हमें कहना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ ax प्लस b, इसको डिफरेंशिएट करो तो यह आपको मिलता है 1/ax प्लस b। अगेन ax प्लस b को डिफरेंशिएट करते हो तो ये मिलता है, ये यहां गुना हो गया। लेकिन अगर इसको इंटीग्रेट करोगे 1y, इसको इंटीग्रेशन अगर हम लेना चाहते हैं लॉग इस पोर्शंस का, तो 1y ax प्लस b, इसको इंटीग्रेट करना है ना, ये यहां पर रहेगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा, log ax प्लस b। अर्थात ये वैल्यू को हटा दो, यहां से हटाओगे तो क्या मिलेगा यहां, तो जिस चीज को आप इंटीग्रेट करना है ये कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो जिस चीज का डिफरेंशिएशन है यहां है तो इसका इंटीग्रेशन इतने के बराबर हो। सिमिलरली इसी ढंग से थोड़ा आगे और बढ़े हम लोग और देखें तो कुछ फंडामेंटल रूल्स, या एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात होती है। वन फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेशन के बाद हमें यह वैल्यू मिला। अभी हमने कहा था कि एक फंक्शन को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं वह यूनिक वैल्यू देता है। कैसे देता है, आप जानते हो डिफरेंशिएशन के केस में, डिफरेंशिएशन के केस में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कोई कर्व है, कर्व किसी एक पॉइंट P पर जिसका कोऑर्डिनेट x y है, अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें P के इस पॉइंट पर, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और यह थीटा कोण बनाता है, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यही हमारा y = fx कोई कर्व है, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट P। तो यह tan थीटा का मान जो होगा इसी को हम लोग बोलते हैं dy/dx, अर्थात दिस इज कॉल्ड स्लोप एट पॉइंट P whose coordinate is xy। एक ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन था, किसका डिफरेंशिएशन का, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी सर्टेन पॉइंट पर निकालते हैं तो इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वह एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाएगा उसको थीटा के साथ लेते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं dy/dx, अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोगों ने क्या कहा था, स्लोप कहा था, या इसको हमने कहा था ग्रेडियंट कहा था। लेकिन अगर इंटीग्रेशन की बात है, अगर इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं किसी फंक्शन को, अगर हमने x का इंटीग्रेशन किया dx, x का इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला हमें, x²/2 + c। मान लो यह y के बराबर यह कर्व मिला, एक कर्व है y = x, इसको इंटीग्रेट किया तो हमें मिला x²/2, x का पावर 1 बढ़ गया, 2 से भाग लग गया, + c। एक कर्व मिला,
अब इसको ड्रॉ करना चाहते हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी को ड्रॉ करना चाहते हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी को अगर ड्रॉ करना चाहते हो क्या मिलेगा? देखो ये x एक्सिस है या y एक्सिस है या x डैश है या y डैश है, यह मिलेगा। अगर एक्स सी को जीरो कर देते हो, c इक्वल टू जीरो, c इक्वल टू जीरो, कर्व क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। एट c इक्वल टू 1 कर्व क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। एट c इक्वल टू 1 कर्व क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा प्लस 2। इसी ढंग से यह इस टाइप का आपका कर्व मिलेगा। यहाँ x का मान 0 है, यहाँ x का मान 1 है, यहाँ x का मान 2 है। इस ढंग से आगे की बात होगी। अगर मान लिया c इक्वल टू -1 है तो ये कर्व हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस 1। c का मान -2 है तो यह कर्व हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस 2। अतः यह -1 के लिए कर्व मिल जाएगा या c इक्वल टू यह c इक्वल टू -1, c इक्वल टू -1, यह कर्व बनेगा c इक्वल टू -2। तो ये क्या बना? एक फैमिली ऑफ कर्व बना। क्या बना? यह एक फैमिली ऑफ कर्व बना, फैमिली ऑफ कर्व। दिस इज फैमिली ऑफ कर्व, है ना? तो क्या देखा आपने? यह डिफरेंशिएशन जो है क्या बनाया? या यूनिक मान दिया, या ज्योमेट्रिकल वैल्यू, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि यह एक स्लोप देता है। डिफरेंशिएशन क्या देता है? स्लोप देता है। और इंटीग्रेशन क्या देता है? इंटीग्रेशन क्या देता है? इंटीग्रेशन क्या देता है? यह एक फैमिली ऑफ कर्व देता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। सो अगर हर एक पार्ट का, हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट का हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला हमने डाला। अब देखो, अब बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास, बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देखो, some fundamental rules, fundamental rules for integration। देखो, मान लो कि हमें इंटीग्रेट करना है, बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है, u है, v है, w है, और भी फंक्शन, या पॉजिटिव है या निगेटिव है, और सारा फंक्शन दिया हुआ है, ये एडिशन है। तो क्या है यहाँ? इंटीग्रेशन ऑफ सम और डिफरेंसेस ऑफ द फंक्शंस। ये रिजल्ट हम लोग लिखते हैं, u का अलग डिफरेंशिएशन होगा, अगर प्लस है तब प्लस रहेगा, v का अलग डिफरेंशिएशन होगा, प्लस है प्लस रहेगा, w का अलग डिफरेंशिएशन होगा, एंड प्लस होगा या माइनस होगा आगे। दैट इज द फर्स्ट। क्या है पहला? कि अगर सम में या डिफरेंसेस में, सब्सट्रैक्शन में कोई फंक्शन दिया हुआ है, ऐसा रिलेशन बना हुआ है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। जैसे मान लिया हमें इंटीग्रेट करना है x³ माइनस 1y(x) प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस cos x। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या करोगे? अलग अलग फंक्शन करेंगे।
जैसे दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 1/x dx प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस cos x dx। अब देखो अलग अलग करेंगे तो क्या हुआ, ये पावर रूल हो गया। किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का रिलेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, है ना। सो वी कैन राइट हियर x4 अपॉन 4। देखो यहाँ 1/x dx, यह किसका डिफरेंशिएशन है, log x का डिफरेंशिएशन। अब इसमें पावर रूल नहीं लगेगा, यहाँ पावर रूल नहीं लगेगा। आप कहोगे कि x टू द पावर -1 को हम इंटीग्रेट कर देंगे पावर रूल से, यहाँ पर यह पावर रूल नहीं लगेगा। इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। फिर देखो अब हमें बताओ कि यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब थोड़ा लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मेथड की जरूरत है, लेकिन मुझे मालूम है यह किसका डिफरेंशिएशन है, यह tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन है। सो डायरेक्टली वी कैन राइट tan इनवर्स। इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को हमको जानना चाहिए, उससे हमें आसान होगा कि डायरेक्टली वी कैन पुट द